बिहार की राजधानी पटना में हुई 23 जून को महागठबंधन की बैठक में ममता का मानना है कि कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात सहित देश भर की लगभग 200 लोकसभा सीटों पर मजबूत है। इन 200 लोकसभा सीटों में से 91 सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में हैं। अगर विपक्षी एकता के लिए ममता का फॉर्मूला लागू किया जाता है तो कांग्रेस को 227 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। ये वो सीटें हैं जिन पर 2019 में कांग्रेस ने या तो जीत दर्ज की थी या वो बीजेपी के मुकाबले दूसरे नंबर पर रही। इसके अलावा 34 सीटें ऐसी हैं जहां पर क्षेत्रीय पार्टियों के मुकाबले कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। माना जा रहा है कि ममता इनमें से कुछ सीटें कांग्रेस को देने को तैयार हो सकती हैं। इस फॉर्मूले से तो पश्चिम बंगाल, यूपी और बिहार में किनारे हो जाएगी कांग्रेस। पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर लड़ा। सिर्फ 3 सीटों को छोड़कर ये चुनाव तृणमूल बनाम बीजेपी हो गया था। इन 3 सीटों में से भी कांग्रेस 2 ही जीत पाई और उसका कुल वोट शेयर भी घटकर 4.76% हो गया। यानी ममता फॉर्मूले के हिसाब से कांग्रेस को यहाँ भी सिर्फ 2 सीटें मिलेंगी। अगर यूपी की हम बात करें तो यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 67 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन जीत सिर्फ सोनिया गांधी की सीट रायबरेली पर मिली थी। वहीं 3 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। यानी ममता के फॉर्मूले के हिसाब से कांग्रेस को यूपी में सिर्फ 4 सीटें मिलेंगी। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। वर्तमान में बिहार में कांग्रेस, जदयू और राजद तीनों महागठबंधन का हिस्सा हैं। कांग्रेस ने 2019 में 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत मिली सिर्फ 1 सीट पर। साथ ही 2 सीटों पर बीजेपी के मुकाबले नंबर 2 पर रही। यानी कांग्रेस को यहाँ भी 3 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस अभी कितनी सीटें कुर्बान करने को तैयार है वो तो वक्त ही बताएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन होने की स्थिति में 350 सीट से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। देश में लोकसभा की कुल 543 सीट हैं। कांग्रेस ने 2019 में 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ऐसे में वह विपक्षी सहयोगियों के लिए 193 सीटें छोड़ने के लिए तैयार है। राहुल ने भी अमेरिका दौरान कहा था कि विपक्षी एकता के लिए कुछ गिव एंड टेक करने होंगे। कांग्रेस ने नीतीश कुमार को भी इस बारे में जानकारी दे दी है। माना जा रहा है कि 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सीटों पर अंतिम फैसला लेगी। यहाँ पर कांग्रेस की जीत और हार का असर सीटों पर भी पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी के फॉर्मूले पर राजी होगी। पहला सिनेरियो इसमें देखने को मिलता है कि कांग्रेस राजी हो सकती है। 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि कांग्रेस इतिहास में अब तक की सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि वास्तविकता ये थी कि कांग्रेस ने 2004 में इससे भी कम सीटों पर चुनाव लड़ा था, जो 400 थी। इससे साफ है कि कांग्रेस ने 2004 के बाद लोकसभा सीटों को लेकर लचीला रुख दिखाया है। यानी कांग्रेस ममता फॉर्मूले को मान सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 19.4% हो गया था। यदि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर अपने वोट शेयर को गिरने से रोकना चाहती है तो उसे उन सीटों पर चुनाव लड़ना होगा जहां न केवल उसके जीतने की बल्कि तीसरे या चौथे स्थान पर आने की संभावना है। इससे पार्टी को अपना वोट शेयर बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरा सिनेरियो यहाँ पर यह है कि ममता फॉर्मूले पर कांग्रेस का इनकार भी हो सकता है। यदि कांग्रेस बहुत अधिक सीटों का त्याग करती है तो बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ नेगेटिव अभियान चलाने का बहाना मिलेगा। इससे बीजेपी दावा करेगी कि वह कांग्रेस को चुनावी रूप से कमज़ोर करने में सफल रही। वहीं लोकसभा में कम सीटों पर चुनाव लड़ने से क्षेत्रीय छत्रपों का पलड़ा भारी हो गया। यानी उन लोगों ने ज़्यादा सीटें जीत ली। ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को प्रधानमंत्री पद की रेस से बाहर रखने के लिए एकजुट हो सकती हैं। यदि उस वक्त कांग्रेस उनकी बात नहीं मानेगी तो उसके राष्ट्रीय हित को लेकर सवाल उठाया जाएगा। दोस्तों, देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।